देखिएगा। हेलो, यस जी, मैथ में आपका स्वागत है। आप समझिएगा, अनुपात समानुपात से आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था, और तो उसी तरह से नॉर्मल वे पे हम लोग पढ़ते हैं। ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, सरल होती है मैथ आपके लेवल की। तो देखिएगा, पार्ट 2 में आपको बताते हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको एबीसी का अनुपात निकालना सिखाया, एबीसीडी का, और उसके आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। सब जगह ध्यान दें। हो सकता है इस चैनल से आपको कुछ लाभ हो जाए तो लाभ प्राप्त करिए, और अगर लाभ हो, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक वाइक करिए, शेयर करिए हमें, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो देखिए, एक सवाल है, एक कारखाने का मालिक ध्यान दें भाई, ये प्रश्न है। एक कारखाने का मालिक, एक कारखाना है किसी व्यक्ति का, वो जो व्यक्ति है वो मालिक कहलाएगा। अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है, कम कर देता है। यानी कहने से ये है कि उसके कारखाने में क्या है कि पहले जो है 9 लोग काम करते थे, अब उसने कर दिया 8 लोग, और उसने उनका दैनिक वेतन जो है बढ़ा दिया। पहले देता था 14 रुपए, अब देने लगा 15 रुपए। तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में बढ़ोतरी घटोतरी होगी, पूछा है। देखिए क्या है कि एक कारखाने का मालिक है, उसके 9 लोग काम करते हैं। फिर होता क्या है कि वो सोचता है कि यार आदमी ज्यादा है, एक आदमी को हटा दे, समझे ना, तो 8 लोग को रख ले। तो 8 लोग को बुलाता है ऑफिस में और कहता है ऐसा करो कि तुम लोग को जो है इस समय क्या रुपए मिलता है, तो बताते हैं कि हमें 14 रुपए मिलता है सर। अच्छा, ऐसा करो तुम 1 लोग को बढ़ा देते हैं और तुम 8 लोग उस काम को संभाल लो, और हम तुम लोग को 15 रुपए रोज करते हैं। 15 रुपए के बाद रोज बढ़ा देंगे आपका, 1 रुपए बढ़ा देंगे आपका। अच्छा ठीक है भाई, कहा ठीक है। तो पहले जो है 9 आदमी काम करते थे, अब 8 कर रहे हैं। पहले 14 रुपए मिलता था, अब मिलता है 15 रुपए। तो मालिक को क्या लाभ होगा कि हानि होगी, ये पूछे। 9 लोग काम करते थे और 14 रुपए मिलता था, तो 14 नहीं, 126 रुपए मालिक का जाता था रोज। अब जाएगा, 8 लोग काम कर रहे हैं, 15 रुपए एक आदमी का है, तो 15 × 120 रुपए काट दीजिए। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। पहले 21 के अनुपात में खर्चा होता था मालिक का, अब 20 के अनुपात में खर्चा हो रहा है, यानी अनुपात घट रहा है। देखिए 21 से 20 हो गया, घटेगा। क्या होगा? घटेगा, अर्थात 21 अनुपात 20 के अनुपात में घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान में थोड़ा सा धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों ने कहा थोड़ा सा धीरे पढ़ाया करिए, बहुत तेज पढ़ा देते हैं आप, तो उस हिसाब से थोड़ा सा धीरे प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, छोटा सवाल है। 76 रुपए को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा भाग पूछा है। देखिएगा पहला भाग 7 है, दूसरा 5 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है। सबसे छोटा भाग तीसरा। ओके, अच्छी बात। टोटल रुपया कितना है बेटा? 76। टोटल रुपया जो है 76। तो ये 76 रुपए सबने बांटा गया, अगर इसे सबसे वापस लेंगे तो ये 76 इकट्ठा हो जाएगा ना, उसी का वैल्यू। तो 7 5 12, 7 5 12, 3 15, 15 4, 15 4 19। टोटल रुपए 76 है, तो हमारे पास टोटल कितना है? 19। जो निकालना है उसको यहां रखिए, सबसे छोटा भाग निकालना है, तो यहां पर 3 रख दीजिए।
समझ पा रहे हैं बात में? 1976 4 12 रुपया सबसे छोटा भाग। समझ पा रहे हैं? अगर सबसे बड़ा भाग निकालना तो यहाँ पे 7 रख दीजिए, बड़ा भाग आ जाएगा। 5 रख दीजिए, दूसरा आ जाएगा। 4 चौथा आ जाएगा। जो भी आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर जो भी रखेंगे वही आपकी वैल्यू प्राप्त होगी। ओके बेटा, टोटल 76 रुपए है, पेन की जरूरत नहीं है। टोटल 76 रुपए यहाँ पे हमारे पास। टोटल अनुपातिक कितना है? 19 का मतलब 76, तो 3 का मतलब 12। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है 624 रुपए है। जैसा अभी था वैसे क्वेश्चन को अभी सॉल्व बहुत पता चलेगा वैसे ही छोटा। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो तीसरे मित्र का भाग पूछा है। ठीक है ना? अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें अनुपात जो है, ये जो रेशियो दिया है, ये भिन्नात्मक अनुपात दिया है। कैसा अनुपात दिया है? भिन्नात्मक। तो सवाल हम भिन्नात्मक अनुपात से नहीं लगाते हैं, सरल अनुपात से लगाते हैं। कैसे अनुपात से? सरल। तो इसको सरल अनुपात में बदलिए। पहले इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए नीचे का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 12। 12 का याद रख दीजिए ऐसे, 2 छक्के 12, 3 चौक 12 और आपका 4 तेई 12। क्लियर है? 6 4 3 ये सरल अनुपात हो, रेखीय अनुपात, सरल अनुपात। टोटल रुपए 624 है। तो यहाँ पे टोटल कितना है? 6 4 10 3 13। तीसरे मित्र का भाग चाहिए तो इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। दूसरे का चाहिए तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। पहले का चाहिए तो यहाँ पर 6 रख दीजिए। तो हमसे तीसरे मित्र का भाग पूछा है, तो हमने यहाँ पर तीसरा भाग 3 रख दिया। काट दीजिए। 13 चौको 52, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 24 की 4, हंसी लगे 2, 4 3 12, 13 14, 144 रुपए तीसरे मित्र को मिलेगा। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा। सरल से कठिन की ओर आपको ले चलेंगे, सरल से कठिन की ओर ले चलेंगे आपको। ये अत्यंत ही सरल प्रश्न है, इनको समझने की कोशिश करें। इसी की सहायता से बड़े प्रश्न लगाए जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है, कुछ धन को एबीसी में 3 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा गया। ए तथा बी के भागों का अंतर, ए तथा बी के भागों का अंतर 600 रुपया है। ए तथा बी के भागों में कितना अंतर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ए तथा बी के भागों में अंतर कितना है? 2 है। 2 का मतलब 600, तो 1 का मतलब 300, तो सी का 6 का मतलब 1800। क्लियर? 600 अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है? 2 गुणे जो चाहिए आपको सी का भाग 6, तो 6 दिन का 1800। कितना हो गया बेटा? 1800। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान सुनिए, देखिएगा करते क्या है। जो ये चीज होती है, जो ये चीज होती है, अर्थात जो ये वास्तविक संख्या जो भी होती है, ये वास्तविक संख्या होती है, अनुपातिक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या के नीचे जो वास्तविक संख्या जो ये है, उसके नीचे वही रखते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये 600 है, लेकिन क्या है? ए बी के भागों का अंतर है। तो यहाँ पर ए बी के भागों का अंतर कितना है? 2 है, गुणे जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। क्लियर है? समझने की कोशिश करें, कॉपी पेन लेके करते जाएं प्रश्न। समझिएगा, अगला है ए बी तथा सी का वेतन इस प्रकार है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपए है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है? जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने % अधिक है, ये निकालना है, परसेंट निकालना है। तो मेरे साथियों भाइयों ये ध्यान दो बहनों कि जो प्रतिशत होता है एक तरीके से अनुपात ही तो होता है।
जैसे 5% मतलब 1/20 होता है, तो 1:20 हो गया। ठीक, तो जब कभी भी अनुपात से प्रतिशत निकालना हो, जब कभी भी अनुपात से प्रतिशत निकालना हो तो हमें वास्तविक संख्या की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात इसकी हमें जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर? देखिएगा, वैसे भी करेंगे, इसका प्रयोग करके भी आपको बता दें, लेकिन पहले देख लीजिएगा। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कैसे? 1 से। अगर यहाँ 2 जीरो बढ़ा लें इसे करके हम, तो 100 से कितना ज्यादा है? 200 ज्यादा है। 200 मतलब 200%। क्लियर? या भी ऐसे देख लीजिए, 1:2:3। सी का वेतन 3 है, ए के वेतन से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। किससे? 1 से। तो कितने परसेंट है? 200% आंसर। क्लियर है? इसी सवाल को अगर 12,000 का प्रयोग करके करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। देखिएगा, हेलो, ध्यान दीजिए, 12,000 B10 का कुल वेतन है, तो BC का कुल वेतन कितना है? 5 5 24 5 120 होता है। 2401 की वैल्यू आई, कितनी आई? 2400। 2400 एकम 2400, 24 दूनी 4800, 24 3 का 7200। सी का वेतन 7200 कितना ज्यादा है इससे? 4800 ज्यादा है। किससे? 2400 से। तो कितने परसेंट? 24 दूनी 200%। थोड़ा सा संख्यात्मक कारण बढ़ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है, तो अनुपात से डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है, समझिए इसको और लगाइए। 3740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि पहले का आधा दूसरे का 1 तिहाई और तीसरे का 6वां भाग परस्पर बराबर। तो नॉर्मल सी बात है, पहले का यानी ए का आधा दूसरे का 1 तिहाई और तीसरे का 6वां भाग परस्पर बराबर है। क्लियर बात है ना? आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था, पार्ट 5 में बताया था, ये 2 ऊपर उधर जाएंगे ऐसे 2 3 6, तो ये रेशियो बन जाएगा 2:3:6, क्योंकि ये भिन्नात्मक है, इससे सवाल लगेगा नहीं इससे लगेगा। क्लियर है? तो टोटल रुपया 3740 है। तो यहाँ पे टोटल कितना है? 13 दूसरा भाग चाहिए 3 चाहिए। 11 3 33, 11 4 44, 11 3 33, 4 बचे 44, 44 0 गुणा कर दीजिए। 0 3 12 की 2 3 10, 1020 रुपया मिलेगा दूसरा भाग जो बी का है। ओके, तो ध्यान दें, नॉर्मल सा कार्य होता है और अच्छे से पढ़ेंगे आप तो कंप्लीट होगा। सरल से कठिन की ओर चलेंगे, अभी सरल ही चल रहा है। ध्यान दीजिए, 1470 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर देने के बाद अनुपात कितना होता है? 50 रुपए कम कर देने के बाद 1:3:2 का अनुपात रह जाता है। यह अनुपात कब बनता है? जब तीनों से 50 रुपए कम कर दिया जाता है। 50 रुपए ए से, 50 रुपए बी से और 50 रुपए सी से कम किया गया, तब ये अनुपात बना है। तो हम सबसे पहले तीनों से 50-50 कम करेंगे तो 150 कम करेंगे, तो 1470 रुपया है। इसमें 150 कम कर दीजिए, कितना बचेगा? 0, 7 में 5 गए 2, 4 में गए 1320, कितना बचेगा? 1320, ये बचेगा।
इस रुपए का ये अनुपात है इसका। तो टोटल इतना है, टोटल यहाँ पे कितना है, 3 4 2 6। किसका चाहिए, सी का भाग। सी कितना आएगा, 2 है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 440 रुपया सी का भाग हुआ। लेकिन 50 रुपया कम करने के बाद तो हुआ ये, तो उसके 50 वापस करो भाई, वापस करो। तो 490 रुपया कितना आएगा, 490 रुपया हो। क्लियर है, ध्यान समझे। समझ में ना आए तो कमेंट में आप सुधार के लिए कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव के लिए कमेंट कर सकते हैं। हम सभी कमेंट पढ़ते हैं। अभी हमारे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि हम ना पढ़ पाए, आप ही हैं जो कुछ है। तो सहयोग कीजिए, अपने सुझाव अवश्य भेजिए। समझिए, अगला प्रश्न है 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 मिले। ये अनुपात हो गया। कुल रुपया 1540 है, कितना है 1540। तो यहाँ पे कुल कितना है, बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है, 11 3 14। किसका चाहिए, बी का, कितना चाहिए 3, बस हो गया। 14 एकम 14 एकम 14 0, 33, 330 रुपया बी को मिलेगा। ध्यान दीजिए। हेलो, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। तांबा कितना है, 9 है, जिंक कितना है, 4 है। 24 किलोग्राम ये तांबे का मान दिया है, 24 किलो तांबा है। तो यहाँ पे तांबा कितना है, 9 9, ये 9 है। जिंक निकालना है, 4 का मान निकालना है, काट दीजिए, 3 3 9 3 24, 8 चौक 32/3, 30 ध्यान 30, 2 32/3 kg आंसर। ठीक है, ध्यान समझिएगा, महासरल है एकदम। देखिएगा, अगला प्रश्न है एक मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:3 है। एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो है 4:3 है। कितना पानी डाला जाए, तो निशान लगा लेंगे, क्या डाला गया, तो डाला गया तो बढ़ेगा